हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता है। क्या बोल रहा है वो कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल जिसका डिग्री होता है 2। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसका, इस टाइप से होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो डिग्री 2 बोल रहा था मैं, हाँ मतलब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पहली बात तो डिग्री 2 मतलब जो वेरिएबल है यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, और क्वाड्रेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म हट जाएगा यहाँ से, तो फिर क्या बचेगा, बस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये तो लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा ये। तो इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बोलेंगे जब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगी और x का पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन 1 में क्या करना है कि चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिए हुए है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो तरीका क्या है, इन इक्वेशन को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर लेगा वो क्वाड्रेटिक होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं होगा। ठीक है, साइड में लिख लेता हूँ मैं इसको। सो इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला क्या दे रखा है उन्होंने, इट इज़ x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, पहला है इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। सिमिलरली x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर a की जगह x और b की जगह 1। तो a की जगह x मतलब x² प्लस 2 टाइम्स a की जगह x, 2 टाइम्स a की जगह x, b की जगह 1, तो x इंटू 1 इज़ 1 प्लस b² मतलब 1² मतलब 1। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, इस साइड क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको तो ये होगा 2x माइनस 6। ठीक है, तो इधर लेके आ जाएंगे सबको, तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, और मतलब ये इधर से इधर आया तो माइनस 2x हो गया, ये इधर से इधर आ गया तो प्लस 6, इधर साइड बचा 0। ठीक है, सारे टर्म इधर आ गए तो इधर 0 बचेगा बस। प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, x² प्लस ये प्लस 1 और प्लस 6 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी सेम चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करने के बाद a आ रहा है हमारा 1, b आ रहा है 0, c आ रहा है 7। ठीक है, डिग्री 2 है यहाँ पे। ठीक है, और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो डिग्री 2 है और a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारा जो ये वाला इक्वेशन है इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब ये वाला जो इक्वेशन है हमारा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। तो इट इज़ x² माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स 3 माइनस x। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है बस। तो x² माइनस 2x एज इट इज़, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 6, माइनस 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2x। ठीक है, सारे टर्म्स इधर लेके आ गया, x² माइनस 2x पहले से था, प्लस 6 ला लिया, प्लस सॉरी माइनस 6 इधर ला लिया, प्लस 6 हो गया, प्लस 2x इधर लेके आ गया, माइनस 2x हो गया, इधर साइड बचेगा 0। ठीक है,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स सिक्स माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करेंगे दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू आ रही है 4, सी की वैल्यू क्या आ रही है, सी की वैल्यू आ रही है 6। ठीक है, ए आ रहा है 1, बी आ रहा है -4, सी आ रहा है 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। ठीक है, मतलब 1 है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। और हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, हाईएस्ट डिग्री है 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हाईएस्ट डिग्री है 2 और ए की वैल्यू है नॉन ज़ीरो, तो ये भी क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, पहला भी था दूसरा भी है। अभी तीसरे पे आता है, क्या दे रखा है न, x माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 टाइम्स एक्स प्लस 3। कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स को, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 1 इज प्लस एक्स, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, माइनस 2 इंटू प्लस 1 इज -2। सेम चीज़ इधर भी कर देंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 3 इज प्लस 3x, माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू प्लस 3 इज -3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ये सारी टर्म इधर लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या क्या बचा हमारे पास, हमारे पास है x माइनस 2x जो कि हो जाएगा माइनस एक्स के बराबर। सिमिलरली माइनस 3x प्लस एक्स जो कि हो जाएगा माइनस 2x के बराबर। और क्या है हमारे पास, -2 प्लस 3 जो कि हो जाएगा +1 के बराबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, कौन कौन सी टर्म बची, सॉरी कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे तो मैं पहले लिख लेता हूँ। क्या क्या बचा है हमारे पास, x माइनस 2x माइनस 3x प्लस एक्स। ठीक है, ये x वाली टर्म है, और कांस्टेंट वाली टर्म है -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, प्लस एक्स इज प्लस 2x, फिर ये -2x माइनस 3x और -2 प्लस 3 इज +1, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो एक इस टाइप का दिख रहा है। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ 0x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 0 ही हो गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और क्लियरली दिख रहा है ये लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे जो इक्वेशन बच रहा है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल की, 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन x। तो ये वाला हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। इसी टाइप से चेक कर लेंगे फोर्थ वाला। तो फोर्थ क्या दे रखा है उन्होंने, फोर्थ है हमारा x माइनस 3 टाइम्स 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 इज प्लस एक्स, माइनस 3 इंटू 2x इज माइनस 6x, माइनस 3 इंटू प्लस 1 इज -3। सिमिलरली यहाँ पे इधर साइड भी वही कर लेंगे, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x। तो इन सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x इज माइनस 5x -3। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो -5x इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो इसलिए यह -5 आ गया। ठीक है, क्योंकि -6x प्लस एक्स इज -5x।
तो टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा। फिर एक्स वाली टर्म देखते हैं, -5x और -5x कितना हो जाएगा, -10x। सिमिलरली कांस्टेंट वाला एक ही टर्म है, -3 इज इक्वल टू 0। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 1 इन दोनों को कंपेयर करने के बाद, ठीक है। और हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है वेरिएबल की इस इक्वेशन में 2 आ रही है, ठीक है। तो जब 2 आ रही है और a की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो फोर्थ हो गया हमारा। देन फिफ्थ पे देखते हैं। फिफ्थ है हमारा कुछ इस तरीके से, दैट इज़ 2x - 1 टाइम्स x - 3 इज इक्वल टू x + 5 टाइम्स x - 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x × x इज़ 2x², 2x × -3 इज़ -6x, तो इट इज़ -1 × x इज़ -x और -1 × -3 इज़ +3। सेम चीज़ इधर भी कर देंगे। x × x इज़ x², x × -1 इज़ -x, +5 × x इज़ +5x, +5 × -1 इज़ -5, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले इधर साइड वाला सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2x² -6x - x इज़ -7x +3 इज इक्वल टू x² -x + 5x इज़ +4x -5। अभी इधर वाली टर्म्स इधर लेके आ जाते हैं। तो ये हो गया 2x², ये x² इधर आ जाएगा तो -x², फिर ये -7x, ये +4x इधर आ जाएगा तो -4x, फिर ये +3, -5 इधर आ जाएगा तो +5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2x² में से x² गया तो x², -7x - 4x इज़ -11x, +3 + 5 इज़ +8 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है a की वैल्यू आ रही है 1 और हाईएस्ट डिग्री क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप का होना चाहिए, मतलब जो वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री है वो 2 होना चाहिए और इस इक्वेशन में a की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जो मतलब दोनों एक ही बात है, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए और a की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो सेवन्थ पे आ जाते हैं हम, सॉरी सिक्स्थ पे आ जाता है। तो ये हमारा है x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x² + 3x + 1, अब ये किस टाइप का दिख रहा है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। यहाँ पे a क्या है, a है x, तो ये हो गया x² माइनस b क्या है, 2 है, तो 2 टाइम्स a हो गया हमारा x, b हो गया 2 प्लस b² मतलब 2², तो ये हो गया x² माइनस 2 × 2 = 4, तो 4x प्लस 2 × 2 = 4। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन किसके लिए, x - 2 के होल स्क्वायर के लिए। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया x² - 4x + 4। a - b² का फॉर्मूला आना चाहिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, सारे टर्म्स इधर लेके आएंगे। तो x² + 3x + 1 माइनस, मतलब ये x² इधर आ जाएगा तो -x² हो जाएगा, -4x इधर आ जाएगा तो +4x हो जाएगा, +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, x² कैंसिल हो गया, +3x + 4x इज +7x, 1 + 1 - 4 इज -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि जो हाईएस्ट डिग्री है x की वो क्या है, 1 है, ठीक है। जब हाईएस्ट डिग्री 1 है तो ये किस टाइप का इक्वेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। और पेपर में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो इस सेम चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0x² + 7x - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 0। तो जब a की वैल्यू 0 आ रही है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में a की वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये जो इक्वेशन है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सेवन्थ पे आ जाते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ क्यूब दिख रहा है आपको, तो क्यूब देख के सीधे सीधे नहीं बोल देना है कि ये तो क्यूबिक इक्वेशन आएगा, हाईएस्ट डिग्री 3 रहेगी। पहले सॉल्व करना है, बाद में जो आखिरी में आंसर आएगा उसके बेसिस पे बोलना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कट जाती है पावर्स। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, जिनको ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं रहता वो क्या कर सकता है, एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है मतलब कॉमन सेंस है। ए प्लस बी के होल क्यूब को ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता है। ठीक है, तो जनरली लोगों को ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होता है, तो ए प्लस बी एज इट इज़ लिख दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, पहले ए से मल्टीप्लाई, फिर बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सारे, मतलब इन तीनों टर्म्स को ए से, बाद में तीनों टर्म को बी से। पहले ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ ये हो गया बी ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और मैंने भी यहाँ फार्मूला गलत लिख दिया था, 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी, इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल से जाएंगे तो सही आ जाती है चीज़ें। तो ये हो गया ए क्यूब 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस एक और जगह पे है यहाँ पे 1 टाइम्स, नहीं 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 1 टाइम्स ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स ए स्क्वायर बी प्लस 1 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी स्क्वायर, तो हो गया 3 टाइम्स ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। कैसे डिराइव करते हैं मैंने वो बताया आपको यहाँ पे। तो अगर हमारा ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स, बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ए की वैल्यू आ जाएगी एक्स, तो एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 3 टाइम्स ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू 2 मतलब 2 स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 3 2 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 4 ज़ा 12x प्लस 2 का क्यूब मतलब 8। ठीक है, तो हमारा x+2 का होल क्यूब आएगा इस तरीके से कुछ। क्लियर है? तो जिनको ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता था वो इस तरीके से डिराइव करते हैं उस फॉर्मूले को, और ऐसे याद रख सकते हैं। अगर भूल जाते हैं कभी तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं भूल गया था स्टार्टिंग में, मैंने 2 लिख दिया था यहाँ पे, हमने करके देखा तो एक्चुअल में 3 आता है वहाँ पे। तो x+2 के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 12x प्लस 8, इधर लेके आएंगे इसको तो 2 टाइम्स एक्स क्यूब प्लस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब। सिमिलरली और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, 6x स्क्वायर था ना, प्लस 6x स्क्वायर तो एक ही टर्म है, एंड प्लस 12x प्लस 2x प्लस 14x, देन बचा क्या प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है 3 है,
तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से ए की वैल्यू तो नॉन ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 3 है। तो जब पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन है। तो क्यूबिक है मतलब क्वाड्रेटिक क्लियरली नहीं है, ठीक है। तो 7th क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में तो एक्स क्यूब कैंसिल नहीं हुआ। अब 8th वाले में देखते हैं क्या होता है। 8th वाला कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब निकाला था, वैसे a माइनस बी का भी होल क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन हम वापस से वो चीज़ नहीं करेंगे, सीधे यहीं पे कर लेते हैं। दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 के होल क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली साइड अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, क्लियर है। तो एक्स माइनस 2 एज इट इज़ आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, एक्स को माइनस 4x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x स्क्वायर, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4x, माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 8x, माइनस 2 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8, ठीक है। एक्स क्यूब एज इट इज़ आ गया। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म देख लेते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, सिमिलरली प्लस 4x प्लस 8x तो प्लस 12x, बचा गया आखिरी में माइनस 8, ठीक है। तो ये वाली साइड आ गई हमारी। अब इस साइड को लिख देते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को मतलब इस साइड को इस साइड ला लेते हैं, दैट इज़ राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ला लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस 6x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इधर आ जाएगा तो माइनस 12x माइनस 8 इधर आ जाएगा तो प्लस 8 एंड इट इज़ इक्वल टू 0। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, ठीक है। प्लस 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x इज माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 इज प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ रही है 2, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसके यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे भी क्यूब था, लेकिन एट द एंड ये क्या आ गया क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा था कि इनिशियली देख के ही नहीं जज कर लेना है कि यहाँ क्यूब आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, पहले पूरा सिंप्लीफाई करना है, देन उसके बाद ही कंक्लूजन पे आना है कि क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।